हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बृष्टि आईएएस में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, उनके घर सीबीआई का रेड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, इस खबर को हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक घर सीबीआई का जो रेड हुआ है, किस प्रोजेक्ट में हुआ है, किस मामले में हुआ है। और दोस्तों देखिए, ये जो है चूँकि सरकार के खिलाफ भी बयान देते रहे हैं, तो इसको लेकर के जो है ऐसा अंदेशा था कि इन पर भी रेड हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज ये है सीबीआई रेड हो चुका है। दोस्तों, हम लोग जानेंगे इनके बारे में क्या क्या मैटर है। ठीक है, इन्होंने ट्वीट करके क्या बताया है कि सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया कि सीबीआई के घर में, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका ट्वीट आया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीआई ने मेरे घर पर रेड किया है। दोस्तों, ये तो जानेंगे ही कि क्या हुआ है। सत्यपाल मलिक जो है, ये दोस्तों किसानों के नेता भी कहे जाते हैं। और दोस्तों, ये जो है सरकार के खिलाफ जो है, मतलब किसानों के मुद्दे को लेकर दोस्तों ये हमेशा बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों, ये देखेंगे इनके बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सीबीआई के वर्तमान में हेड कौन है, डायरेक्टर कौन है दोस्तों, और सीबीआई को किस एक्ट के तहत जो है पावर मिला है। और दोस्तों, सीबीआई का आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पिंजरे का तोता भी कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दोस्तों, उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सीबीआई के ऊपर। दोस्तों, मतलब सीबीआई के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हो जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बृष्टि आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो नए हैं तो बृष्टि आईएएस परिवार के ऑलरेडी मेंबर दोस्तों ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैटर क्या देखते हैं। देखिए, ये मेरा चैनल है, इसको जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि दोस्तों एग्ज़ाम रिलेटेड है, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर न्यूज़ देखिए आज ही आई है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक घर सीबीआई रेड। ठीक है दोस्तों, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला, 300 ठिकाने। अच्छा दोस्तों को पता होगा कि आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, सुना होगा दोस्तों कि ये एक इंटरव्यू में बहुत बार बोले हैं कि मेरे पास जो है 300 करोड़ का आया था रिश्वत का मामला। तो मैंने दोस्तों, इन्होंने बयान दिया था कि मैं कुछ कमीज लेके आया हूँ, शर्ट लेके आया हूँ, मैं वही लेके चला जाऊँगा। तो दोस्तों, इनका कहना तो यही था कि हम भ्रष्टाचार मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि आगे दोस्तों देखिए, यहाँ पर सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। देखिए दोस्तों, ये जो पुलवामा जो अटैक हुआ था दोस्तों, उसमें जम्मू कश्मीर के यही राज्यपाल थे। और दोस्तों, इनका बार बार दोस्तों इनका आरोप है सरकार पर कि सरकार नहीं करवाया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो है चर्चा में हमेशा रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से दोस्तों ऐसा किसी भी प्रकार के जो आरोप है इनका को दोस्तों निराधार बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, सीबीआई ने आज 22 फरवरी, आपको पता है कि आज 22 फरवरी है, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा है। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर रेड की है। कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको पता है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो उसी में करप्शन को रिलेटेड जो है किया गया था। यहाँ पर लिखा है कि दोस्तों सत्यपाल मलिक ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और बड़ा करते देखिए दोस्तों, हाँ, सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत पेशकश की गई थी। दोस्तों, ये बहुत अपने इंटरव्यू में बहुत बार इन्होंने बताया है कि हमको घूस देने की कोशिश किया गया है, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके बाद देखिए, यहीं पर सीबीआई ने आज 22 फरवरी को पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी दोस्तों छापा मारा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा है कि गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। दोस्तों, तो इस आधार पर जो सोशल मीडिया में जो एक व्यू पॉइंट बना था कि सत्यपाल मलिक जी है दोस्तों ऑनेस्ट है। और देखिए दोस्तों, जब तक कि अभी तो जांच अभी रेड हुई है, जब तक कि दोस्तों उसमें कार्रवाई नहीं होती है, सबूत नहीं पकड़े जाते, तब तक दोस्तों कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता है। तो केवल रेड होने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई को दोस्तों चार्जशीट जो है कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, उसके बाद ही दोस्तों ये सिद्ध होगा कि इन्होंने करप्शन किया है या नहीं किया है। अभी तो रेड हुआ। ठीक है, ये दोस्तों देखिए यहाँ पर कि गुरुवार को रेड के बाद मलिक ने ट्विटर पर एक्स, मतलब दोस्तों ट्विटर है, यहाँ पर पोस्ट किया और कहा, किसान का बेटा हूँ, छापों से नहीं घबराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों को पता है किसानों के पक्ष में भी इनका जो है बयान बहुत बार आते रहता है कि मैं किसानों के साथ हूँ। और यही बात दोस्तों इन्होंने ट्विटर में देखिए यहाँ पर कहा है, देखिए ध्यान से दीजिए
पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तनख्वाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ तनख्वाह का मतलब है कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनका दोस्तों हमेशा निशाना रहता है, ठीक है। तो तनख्वाह का मतलब वही है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार दोस्तों वहीं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तनख्वाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। मैं किसानों के साथ हूं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। देखिए दोस्तों, तो इनका है ट्विटर पर एक्स, जो आपको पता है कि ट्विटर का जो सिंबल चिड़िया दोस्तों हट गई है, अब एक्स आ गया है, ठीक है। तो उसी पर दोस्तों इन्होंने ट्वीट किया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यही वही बात है कि मलिक ने 2021 में लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू के कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी दोस्तों, 2 फाइलें। उनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरा महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्हें दोस्तों देखिए, जो आपको पता है कि जो आईएएस लोग होते हैं दोस्तों, जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं दोस्तों। उन्हें सीनियर आईएएस ऑफिसर जो इनके सचिव थे, उन्होंने दोस्तों इनको एडवाइस किया कि घोटाला इसमें है, इसमें घोटाला है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने सचिव के जो सलाह था उस पर काम करते हुए दोस्तों उन्होंने दोनों जो फाइलें, दोनों जो डील थी दोस्तों रद्द कर दी। मलिक ने भी कहा था कि उन दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपया देने का ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं 5 कुर्ते पैजामा के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वाले का नाम भी बता दूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो देखिए इन्होंने कहा था झुंझुनू में कि जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वाले का नाम भी बता दूंगा। तो उसी सिलसिले में दोस्तों सीबीआई जो है इनके घर चली गई पूछने, ठीक है दोस्तों। वही पूछताछ होगी, जो भी है रेड समझिए, जो भी, तो यही बात है। उसके बाद दोस्तों देखिए, सीबीआई ने वही बात है, सीबीआई ने 2 अलग अलग मामलों में दर्ज की एफआईआर। देखिए यहाँ पे एफआईआर दर्ज हो चुका है। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। और दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रिक पावर प्रोजेक्ट से सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सीबीआई इन दोनों मामले की जांच करे दोस्तों। तो आप याद कर लीजिए, हो सकता है जो आगामी परीक्षा है उसमें पूछ देगा दोस्तों, क्योंकि ये चर्चा में हो चुका है। अब तो चर्चा में आ ही गया कि दोस्तों किश्तवाड़ का कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसे नदी है, झरना है, जिसमें दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो बहुत बड़े बड़े दोस्तों आपको प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो उसी में दोस्तों एक कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए दोस्तों ये इनका आरोप था कि भ्रष्टाचार में जो हमको दोस्तों घूस देने की पेशकश की गई थी। तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि किश्तवाड़ का कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बिजली देखिए उत्पादन होता है यहाँ पर 624 मेगावाट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि चूँकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ की संख्या ज़्यादा है, तो ये जब है ऊंचाई से पानी गिरती है दोस्तों, तो पानी को देखिए बांध है, बांध में रीस्टोर पानी को किया जाता है। और दोस्तों यहाँ डैम के माध्यम से यहाँ पर जो है पानी को गिराया जाता है दोस्तों टरबाइन पर, ठीक है। बहुत तेज़ गति से गिरता है, टरबाइन घूमता है। उसके बाद दोस्तों देखिए इस टरबाइन से ही जनरेटर जुड़ा हुआ रहता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। और उसके बाद दोस्तों जो हम लोग तक दिल्ली, जो भी दोस्तों देश के विभिन्न भागों में, या तो दोस्तों आपको नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया जाता है, तो उसी के माध्यम से जो हम लोग को बिजली प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। यही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि बयानों के चलते सुर्खियों में रहे मलिक। आपको पता है, सही बात है दोस्तों, कि ये जो है डरते नहीं है किसी से। बयान दोस्तों मीडिया के सामने बहुत बार दिए हुए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो सोचिए कि सत्यपाल मलिक कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। 2021 में किसान आंदोलन खत्म होने पर उन्होंने कहा था किसानों का धरना खत्म हुआ, आंदोलन नहीं। उन्होंने 400 किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री की तरफ से शोक संदेश नहीं जाने पर तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसानों का माफ़ होना चाहिए। मलिक ने अपने रिटायरमेंट के बाद किसानों के संघर्ष करने की बात कही थी, ठीक है दोस्तों। तो बात यही अभी भी है ये किसानं के मांगों के साथ। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही रहा, यही न्यूज़ है इनके बारे में कि इनके घर जो है, चूँकि इन्होंने बोला था कि सीबीआई आएगी तो हम जवाब देंगे। तो दोस्तों सीबीआई सही में चली गई है, ठीक है। इनके घर रेड हो चुका है। तो अब देखिए जो दोस्तों आज रेड हुई, शाम तक कुछ पता चलेगी क्या मिला क्या नहीं मिला, ठीक है। और उसके बाद जो है सीबीआई अगर कुछ सबूत मिलता है दोस्तों तो चार्जशीट होगा कोर्ट में जो आपको पता है सीबीआई का स्पेशल कोर्ट होता है। उसके बाद जो दोस्तों आगे होगी जो है अपडेट देंगे।
ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग काम की बात है, जो एग्ज़ाम के जो आपको पता है एग्ज़ाम पर्पस है दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है। देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको CBI भी कहा जाता है दोस्तों। आपको पता है कि 3 जो एजेंसियाँ अभी वर्तमान में चर्चा में है, ठीक है दोस्तों। एक तो आपको ED है, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, जिसके दोस्तों जो हेड हैं वो है राहुल नवीन, ठीक है। दूसरा दोस्तों CBI के हेड दोस्तों प्रवीण सूद है, आगे हम बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों एगो है दोस्तों इनकम टैक्स को दोस्तों आपको पता है कि CBDT के हेड होते हैं। CBDT के द्वारा दोस्तों गाइड होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, याद कर लीजिए, ये दोस्तों होता है। और इसके जो हेड है दोस्तों नितिन गुप्ता, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारा मैंने बताया है, लेकिन ये भी जान लीजिए, पूछ सकता है दोस्तों किसी एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि CBI जो है यहाँ लिखा हुआ है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इज़ अ डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेटर एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। डोमेस्टिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये रॉ नहीं है। पता है रॉ जो है विदेश में जाके खुफिया एजेंसी करता है। इट ऑपरेट्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ। देखिए दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में। ये जो जनरली जो स्टूडेंट जो गंभीर तैयारी नहीं करते हैं, अच्छा से नहीं पढ़ते, वो मान लेते हैं कि CBI ये चलिए दोस्तों गृह मंत्रालय डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है। जो कि आपको पता है जो कि पैरामिलिट्री जितने फोर्सेज है, चाहे CSF हो, CRPF हो, SSB हो, जितने भी दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे RAF हो, रैपिड एक्शन फोर्स, सब है मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत आता है दोस्तों। अभी जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं मिनिस्टर गृह मंत्री कौन दोस्तों, श्री अमित शाह जी दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए CBI है तो दोस्तों देखिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत ना होकर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये DOPT के अंतर्गत आता है। तो इसके जो मिनिस्टर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, दोस्तों ये है कौन है, मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ दोस्तों स्टेट है कौन है, आपको जितेंद्र कुमार, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि बस दोस्तों इसमें बेसिक बात यही जानना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाँ दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों CBI इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। CBI इंडिया ऑफिशियली डिजाइन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर लाइजन विद द इंटरपोल। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि इंटरपोल आपको पता है कि ये सॉरी दोस्तों इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी को नोडल जो एलाइजन है कौन है दोस्तों, इंटरपोल के लिए भारत में CBI है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है कि CBI को एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि CBI का दोस्तों यहाँ पर क्या है, मोटो इसका क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये बात है, इंडस्ट्री मतलब उद्यमिता, मेहनत करना, इम्पार्शलिटी निष्पक्ष है दोस्तों, सभी के लिए समान है। और स्वतंत्रता दोस्तों इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट है, ठीक है। और दोस्तों ये जो पावर है जो इसको मिलता है CBI को दोस्तों, ये जो एक्ट है देखिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, तो दोस्तों इसी एक्ट से इसको पावर मिलता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों मैं बताता हूँ, देखिए इसका जो हेड क्वार्टर है, देखिए कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट दोस्तों, मैं जैसा कि बोला दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसी से दोस्तों ये पावर अपना जो है ग्रहण करता है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। इलेक्टेड ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल नरेंद्र मोदी जी है, तो हैं दोस्तों। मिनिस्टर ऑफ, मैंने जैसा कि बताया दोस्तों, मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और दोस्तों इसको जो हेड है आपको जो IPS रैंक के होते हैं प्रवीण सूद, ठीक है। तो जान लीजिए इसको प्रवीण सूद अभी IPS हैं, डायरेक्टर हैं CBI के। और परेड एजेंसी कौन है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT, पता है दोस्तों, मैंने बताया कि DOPT जो है ये डिपार्टमेंट है। और इसके दोस्तों कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र कुमार जी, जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, आप लोगों ने उनको देखा होगा बहुत बार। दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है आता है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने बता दिया। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन दोस्तों इंपॉर्टेंट वही है कि इसका डायरेक्टर कौन है, किस एक्ट के तहत पावर ग्रहण करता है, यही मेन है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जो IPS ऑफिसर होते हैं इसको हेड करते हैं। और दोस्तों इसमें IRS ऑफिसर भी होते हैं, लिखा हुआ है कि स्टाफ्ड बाय द IRS इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड IPS, ठीक है दोस्तों। तो इसमें IRS ऑफिसर भी होते हैं और IPS ऑफिसर भी होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विस के। तो ये दोस्तों हुआ इनकम टैक्स वगैरह जो है इसमें रहते हैं। उसके बाद इसका जो हायरार्की इसमें भी दोस्तों जिस तरह रहता है और नॉर्मल पुलिस में कि कांस्टेबल रहते हैं, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SP,
TSP सब चीज़ दोस्तों इसमें सारा जो इसका भी हायरार्की है ऊपर से नीचे चला जाएगा दोस्तों डायरेक्टर लेवल तक। और दोस्तों जुरिडिक्शन की बात है तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर DPSP एक्ट 1946 से पावर ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव द जुरिडिक्शन टू ऑर्डर ए CBI इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन स्टेट विदाउट द स्टेट कंसेंट्स अकॉर्डिंग टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फैसला आई था, द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो 5 जजेज होते हैं जिस बेंच में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है। यहाँ लिखा है दोस्तों पढ़िए कि बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द सिविल लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन्स दिस कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव नॉट ओनली द पावर एंड जुरिडिक्शन बट ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स granted by the Part 3 in general and under Article 21 of the Constitution in particular jealously and vigilantly। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो भी अगर मान लीजिए CBI अपने अधिकार का दोस्तों दुरुपयोग करती है और नागरिकों को दोस्तों मूल अधिकार का हनन करती है, जो बेसिक राइट्स मिला है संविधान के द्वारा उसको हनन करती है दोस्तों, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों पावर है कि जो है CBI को रेगुलेट कर सके, CBI को आदेश दे सके कि आप जनता सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन न करें। और दोस्तों यही बात लिखा हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही है बेसिक चीज़ आप लोगों को CBI में जान लिया कि CBI के डायरेक्टर कौन है, CBI किस विभाग मंत्रालय के तहत आता है, CBI के हेड कौन है, CBI किस एक्ट से पावर ग्रहण करता है। और दोस्तों ये तो है ही। उसके बाद आप लोगों ने देख ही लिया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के घर CBI रेड। और दोस्तों चूँकि अपने बयान में बोला था कि CBI जब आएगी तो हम जवाब देंगे, तो दोस्तों CBI देखिए पहुँच गई है। अब दोस्तों देखिए मामला आगे बढ़ता है, देखिए शाम तक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाय।